और फिर से वेलकम है आपकी और हमारे इस छोटी सी यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप जो जीके के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लास्ट में कमेंट में बताना कि आखिर आपका कितना सही हो रहा है टॉप जीके के क्वेश्चन में, जो कि आज हम एक स्पेसिफिक से सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी को लेकर चलेंगे आगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्त में पहली बार अगर आप इस चैनल पर आ रहे हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 206 हड्डियां होती है मानव के शरीर में, एक ह्यूमन बॉडी के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का जो रंग है वह लाल क्यों होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जिसे हम एचबी की तरह लिखते हैं, ठीक है, इसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। चलो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो हो जाएगा यकृत, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबा अस्थि यानी कि हड्डी कौन सा है? अस्थि को ही हम लोग हिंदी में हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे लंबा अस्थि हड्डी कहाँ पर है? तो वह हो जाएगा हमारे जांघ की हड्डी यानी कि फीमर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट भी करते रहो कि आपका कितना सही हो रहा है, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जीके की। चलिए पांचवा क्वेश्चन है हमारे, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप यानी कि बीपी, बीपी आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य का बीपी कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 120/80 ऑफ एच जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है हमारा, पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से शुरू होता है? आपको पता है कि पाचन को जो क्रिया है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो किस एंजाइम से शुरू होता है? तो एमाइलेज एंजाइम जो है उससे शुरू होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी कोशिका क्या है? देखो सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका दो फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर के, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते रखना। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट हो जाएगा। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन है? तो वह विटामिन डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट इसका हो जाएगा। विटामिन डी है जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से हमें प्राप्त होता है? वो हमें सनलाइट से प्राप्त होता है, धूप से, ठीक है। नवा क्वेश्चन हमारा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 10वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की दांत होती है? मानव शरीर में कुल 4 प्रकार की दांतें होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है। देखो सबसे बड़ा ग्रंथि हमारा यकृत होता है, लेकिन सबसे बड़ा अंग हमारा कौन सा होता है? स्किन, यानी कि त्वचा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रंथि पूछे तो यकृत होगा, अंग पूछे तो क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन हमारा है। 12वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है, यानी कि RBC कहाँ पर बनती है? तो यह बनती है हमारे बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा हार्मोन फ्लाइट और फाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन वो जो हार्मोन है जो कि हम इसे 3F के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य क्या है? आपको कमेंट में जल्दी बताओ यार। देखो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह यहाँ पर आपको तैयारी कराया जाता है, वही क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके बनाया जाता है जो कि एग्ज़ाम में आ सके। तो क्वेश्चन हमारा, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य हमारा क्या है? तो वह हमारा कार्य है अपशिष्ट को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन स्रावित करती है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे लगा लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। इंसुलिन का स्रावित कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है हमारा अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है ये आपको बताना है। ये आपके HW है, यानी होमवर्क है। अगर आपको नहीं पता तब गूगल करो, उसके बाद कमेंट करो, लेकिन आप एक बार पता करो यार कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं 46। ठीक है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं और 46 संख्या में होते हैं। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है हमारे रक्त में, वह करता है हमारे कौन, वह करता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, लोहा, जिससे हम इसी से बनता है हमारा क्या HB, यानी कि हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है हमारा थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रेनालिन, यानी कि ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां प्रश्न है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो अंधापन विटामिन A की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायरस का पहला खोजकर्ता कौन था, यानी कि वायरस को खोजने वाला कौन वैज्ञानिक थे। तो वायरस को सबसे पहले विट्रियम इनोवॉक्सिन खोजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कोशिका का शक्ति केंद्र क्या कहलाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटीन निर्माण की इकाई क्या है। प्रोटीन निर्माण की इकाई क्या है, प्रोटीन निर्माण की इकाई क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है आपको जल्दी बताइए, प्रोटीन किसके निर्माण से होता है, आप इसे कमेंट में बताओ और इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर है, ये HW है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण की इकाई क्या है वो। 24वां प्रश्न हमारा है HIV वायरस किससे प्रभावित करता है। देखो HIV वायरस जो होता है ये प्रभावित करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। 25वां प्रश्न है हमारा टीबी किससे होता है। टीबी जो है वो किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस होता है, उनके कारण होता है। ठीक है, 26वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी होती है वो हड्डी वो कान में होती है, और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है। ठीक है, ये आपका जैसे कान है तो यहाँ पे आपको सबसे छोटी हड्डी देखने को मिलता है हमें। 27वां क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें केसिन पाया जाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है मानव शरीर का तापमान होता है। देखो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस में। तो देखो मानव शरीर का 98 डिग्री 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट हो जाएगा। आप सेल्सियस में बताओ कितना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है। खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, खून का शुद्धिकरण हमारा कहाँ होता है आपको दोस्तों बताओ। खून का शुद्धिकरण हमारा होता है किडनी में, जहाँ पर किडनी जो है क्या करता है एक तरह से यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ पर बोन मैरो कैप्सूल होता है, एक तरह से जाता है, तो यहाँ पर छानने का काम करता है किडनी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, वह है दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है। दांत और हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करना, और आप कमेंट में बताओ कि आपके 30 में से कितने नंबर सही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।